हाँ, कुछ लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर मार लेते हैं। और ऐसे ही कुछ लोगों में राजस्थान समेत पूरे देश भर की कांग्रेस भी शुमार है। एक बार फिर से एक सुसाइडल बयान कांग्रेस की तरफ से आ गया और इस बार थे राजस्थान प्रभारी रंधावा, और ऐसा बयान दिया है कि थाली में परोस कर बीजेपी को पूरी तरह से मुद्दा मिल गया, और इस तरह से लगातार ऐसे बयान देते रहे तो शायद सत्ता भी मिल जाएगी। क्या सोच के रंधावा ने आज जयपुर के अंदर इस तरह का बयान दे दिया कि कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा इलेक्शन के लिए तो नहीं करा दिया। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने पुलवामा पर सवाल उठा के अपनी भद क्या कम पिटवाई थी, या अपने आप को देश से क्या कम हटवाया था। इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी को देश के नक्शे से साफ कर दिया ऐसे बयान देकर, उसके बाद भी बाज नहीं आ रहे। और आप देखिए, यहां तक बोल दिया, सबसे पहले तो शहीदों का लगातार अनादर कर ही रहे हैं, वीरांगनाओं का अनादर कर रहे हैं, उसके ऊपर से यहां पुलवामा पे फिर एक बार सवाल उठा दिया, और उसके भी आगे जाकर यहां यह कह दिया कि अडानी अंबानी को लाकर कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया के शासन को वापस ला रहे हैं। अब आप सोचिए कहां से ये बयान आते हैं और कैसे ये बयान आते हैं और कौन ये बयान दे रहा है। अगर प्रभारी रंधावा इस तरह के बयान देंगे तो क्या इतने अनुभव के बाद भी उनको अंदाजा नहीं है कि बीजेपी कैसे बैकफायर करेगी और देश कैसे बैकफायर करेगा, कार्यकर्ता कैसे संभालेंगे उनके इन फैलाए हुए रायते को। यहां उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अडानी और अंबानी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे हैं। अब कहीं तो आप शर्म कीजिए, जिस तरह से चीन के अंदर जाकर जब वॉर चलता है राहुल गांधी मिलते हैं और उसके बाद आप ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या आपने खुद का आईना कभी देखा है? आईने में कभी कांग्रेस को देखा है? चीन से जाकर पैक्ट करवा के लाती है कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के पैक्ट्स होते हैं, और आप कह रहे हैं कि यहां पुलवामा करवाया गया था इलेक्शन के लिए। किस तरह के बयान और किस तरह के सुसाइडल बयान यहां पर दे रहे हैं। बीजेपी को शायद कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, खुद कांग्रेस ही सब कुछ कर लेगी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ फिर से योगी योगेंद्र जी मौजूद हैं, जो राजस्थान की राजनीति को बहुत ही करीब से देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और आज पूरी तरह से समझेंगे कि ऐसे बयान देने से कहां जाएगी राजस्थान की कांग्रेस। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या पहले ही पेपर लीक के मुद्दे कम थे, वीरांगनाओं वाले मुद्दे कम थे, या फिर लगातार हो रहे ट्रांसफरों में घपले कम थे, जो अब खुद प्रभारी, जिनको आलाकमान मुख्य तौर पे भेजती इसलिए है क्योंकि राज्य जिता के लाए वो तो हरवाने वाले सारे काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कांग्रेस का? वरुण जी, देखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, आप राजस्थान में एनडीटीवी में, जीटीवी में, दिल्ली में आपने लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत बेहतरीन पारी खेली है। राजनीति को आप भी करीबी से समझते हैं। आपने देखी है देश की राजनीति, राजस्थान की राजनीति लंबे समय से आप देख रहे हैं कि कैसे चलती है। तो आपके सामने एक बात तो स्पष्ट आपको पता ही है, ये बात जानकारी आपको होगी कि जब से केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल सत्ता में आए हैं, उसके बाद से कांग्रेस में लगातार बौखलाहट बढ़ती जा रही है। और ये जो बयान है ये केवल बौखलाहट का ही संकेत देते हैं। इन बयानों से ये साफ जाहिर है कि कांग्रेस अपना घर संभालने के बजाय, घर में जो टूट फूट मची है, आप ही बताइए, आपसे अपना घर नहीं संभाला जा रहा। आप नरेंद्र मोदी के लिए आज जो बयान दिया है रंधावा ने, उसमें कह दिया नष्ट हो जाए। देश के प्रधानमंत्री हैं वो कोई वार्ड पार्षद या कोई एमएलए एमपी नहीं है। सिंपल, आपने जिनको देश की करोड़ों जनता चाहती हो उनको प्रधानमंत्री बनाया है। आपने बयान में कहा कि वो नष्ट हो जाए तो इसे देश बच जाएगा। आप पुलवामा स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप पुलवामा स्ट्राइक पर सवाल नहीं खड़े कर रहे। आप वरुण जी, ये देखिए कि ये कहकर आप बताइए, ये कहते हैं कि पुलवामा स्ट्राइक कहीं नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी फायदे के लिए करवाई है। तो आप बताइए कि जब आपके बात पता है
तो आपकी राजस्थान की गहलोत सरकार ने पुलवामा के जो शहीदों को जो पैकेज है वो क्यों दे दिया? फिर किस आधार पे दे दिया वो पैकेज? उनमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन है, उनको जमीनें होती हैं, लाखों रुपए कैश दिया जाता है, वो क्या फर्जीवाड़ा है? एक तरफ आप शहीदों की जो वीरांगनाएं हैं उनकी आप सुनवाई नहीं कर रहे, उनके साथ आप विपक्ष के जो पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं उस तरह से दमनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस द्वारा अरेस्ट करवा रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करवा रहे हैं। आप समानांतर बयान, दूसरी जो वीरांगनाएं हैं, जो शहीदों की विधवाएं हैं, उनको लाकर आप उनसे इंसल्ट उनकी करवा रहे हैं, आप शहीदों की इंसल्ट करवा रहे हैं यहाँ पर, आपको चिंता ही नहीं है। तो वरुण जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वो यदि कहते हैं कि कांग्रेस भारत के नक्शे से एक दिन गायब हो जाएगी तो गलत नहीं कहते वो, ये खुद को रबड़ से खुद ही मिटाने में लगे हुए हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पीछे चल के देखिए, कांग्रेस खत्म हो गई इससे, कांग्रेस उससे पहले पंजाब से भी खत्म हो गई। कांग्रेस है कहां पर? आप बताइए ना। केवल 3 राज्यों में, केवल राजस्थान, 3 देश में, जो पूरे देश के दर्जनों राज्यों में राज करती थी, जिसका शासन चलता था, हैं, जिसका सिक्का और हुक्का चलता था, आज वो केवल 3 राज्यों में सिमट के रह गई। और राजस्थान की हालत बताइए आपको। आपने एक बहुत बड़े सेक्शन ने सचिन पायलट को यहाँ दरकिनार कर रखा है, जो असली नेता है वो पार्टी में किनारे पड़े हुए हैं, उनके लिए आप कोई न्याय नहीं मान पा रहे, और आप भारतीय जनता पार्टी से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। आप अपने घर को तो संभाले पहले, आप दूसरों के घर में ताका जाकी करना बंद करें। आप कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, यहां आइए, राजस्थान को पहले जोड़ दीजिए और राजस्थान जुड़ता, लेकिन उससे पहले तो आपके खुद प्रभारी तोड़ने में लगे हुए हैं। वरुण जी, रंधावा जी से ये पूछा जाना चाहिए, आप राजस्थान के प्रभारी हैं, आपने राजस्थान कांग्रेस को एकजुट करने, एक जाजम पर लाने के लिए क्या किया? आज आप बताइए, आप बताइए, इतने दिनों से प्रभारी हैं, महीनों हो गए, क्या ये अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को एक मंच पर लेके आने में कामयाब रहे? इनका मेजर कंट्रीब्यूशन रहा इनको और ज्यादा तोड़ने में, और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन अब ये लग रहा है इस चीज में है कि कांग्रेस को बाकी पूरे देश से भी कैसे तोड़ दें ऐसे बयान देकर। ये सुसाइडल बयान है, पता होते हुए भी कि ऐसे बयानों के बाद बीजेपी छोड़ेगी नहीं, और बीजेपी क्या, देश की जनता भी, बीजेपी लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर, आप बताइए, हमलावर लगातार क्यों हो रही है बीजेपी? आप बताइए, ये बीजेपी ने जो घेराबंदी इनकी भ्रष्टाचार को लेकर कर रखी है, उसमें सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी के मामले हैं, और दूसरे जो नेता हैं, चाहे वो पी चिदम्बरम हो, उनके बेटे हैं, उनका नाम है, रॉबर्ट वाड्रा का नाम है, ईडी ने इनके खिलाफ मामले दर्ज कर रखे हैं। सवाल इस बात का ये है कि आप करप्शन को लेकर आपने आज अडानी के खिलाफ जयपुर में या राजस्थान में पैदल मार्च निकाला है, विरोध कर रहे हैं, और बयानबाजी आप इस तरह की कर रहे हैं। और आपको शर्म आनी चाहिए, अडानी के खिलाफ आप विरोध कर रहे हैं। यहां के खुद के मुख्यमंत्री ने अभी इन्वेस्टर समिट में अडानी का स्वागत किया था, मुख्य हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए। और आप देखिए, आप थोड़ा सा आगे जाइए, छत्तीसगढ़ में खुद इन्वेस्टमेंट दे रहा है अडानी, और इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आतुर हैं आपकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर। कहां से क्या ला रहे हैं आप, क्या करने जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। आप उस अडानी के बारे में बोल रहे हैं जिस अडानी के शुरुआती टेंडर खुद कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी ने दिए थे, जिनकी तारीफ करते लोग थकते नहीं हैं। अंबानी को बनाने वाले कौन हैं, जिन्होंने एक ही कंपनी को सारे पॉलिएस्टर, इससे पहले कांग्रेस ने राफेल के मामले को बहुत उछाला था। आपको ध्यान है कि राफेल में फ्रांस से आपने जो युद्धक विमान आयात किए हैं, उसमें बहुत बड़ा जो है, उसमें आपने घपला किया है, कमीशन खाया है, मामला कोर्ट तक चला गया, कुछ नहीं हुआ। आप कोई भी मुद्दा, ठीक है, करप्शन, ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में करप्शन नहीं हो सकता, लेकिन आप बताइए, आप साबित तो करिए। केवल ये आपके बयान देने से कि नरेंद्र मोदी नष्ट हो जाएंगे तो देश बच जाएगा, या पुलवामा स्ट्राइक फर्जी है, ये बयान देने से आप लंबे समय तक राजनीति कर पाएंगे? नहीं, आप मतदाताओं को आप क्या समझते हैं कि मतदाता ये सब चीज समझते नहीं है? आज का मतदाता यदि इतना समझदार नहीं होता ना, तो आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस
को हराकर शासन नहीं कर रही होती। और आप कैसे कह सकते हैं कि देश का बिजनेसमैन ईस्ट इंडिया कंपनी ला रहा है? आपको इस बारे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर देश का बिजनेसमैन का बिजनेस बढ़ेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट कहां बढ़ेगा? अगर बेरोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर को बिना सशक्त किए कैसे काम चलेगा? आप पुलवामा को कह रहे हैं कि ये इलेक्शन के लिए करवाई हुई तो स्ट्राइक नहीं है। क्या आपको उस वक्त के हालात नहीं पता किस तरह से हमारे पड़ोसी देश हमारे पूरी तरह से दुश्मन बने हुए थे? क्या उनको जवाब देना बनता नहीं था? अगर ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ हुआ है, तो पूरे देश को ऐसे में साथ खड़ा होना चाहिए। आप सिक्योरिटी के मसलों पर कैसे आ सकते हैं? चाइना के साथ जो हो रहा था, आप चले गए चाइना बात करने के लिए, उनसे शर्म आनी चाहिए यहां पर इस तरह के बयान देते हो। वरुण जी, मेरा तो कहना इस मामले में यह है कि कांग्रेस शर्म की तो सारी खैरातें पार कर ही चुकी है, इसमें कोई संदेह रह नहीं गया है। आप ये देखिए कि कांग्रेस ऐसे बयान देकर दरअसल हो ये रहा है, इसमें राजनीति अंदरूनी भी है। आप दर्शक भी इस बात को समझे, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अंदरूनी राजनीति है। कांग्रेस अपने जो घरेलू मुद्दे हैं, जो संगठन लेवल पर, सरकार लेवल, राजस्थान में सरकार लेवल पर जो विवाद चल रहे हैं इनके आपस में, वो उनसे ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह के प्रोपोगंडा, इस तरह के नए विषय लेके आ रही है। आप बताइए कि आपकी पार्टी में, आपकी सरकार में, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ, आपकी पार्टी के लोगों के खिलाफ भी आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। आप उन पे अनुशासनहीनता की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। दो अनुशासनहीनता के मामले आला कमान के समक्ष लंबित पड़े सचिन पायलट के मुद्दे को लेकर कि आपने जब यहाँ खड़गे आए थे तो समानांतर आपने अपना बहुमत साबित करने के लिए, उन्होंने जो जिन लोग खड़गे खुद यहाँ मौजूद थे और वो ये चाहते थे कि भाई वो ये देखें यहाँ पर कि बहुमत किसके साथ है, तो आपने समानांतर बहुमत साबित करने के लिए अपने लोगों के यहाँ, अपने मंत्रियों के यहाँ बैठक करवा लिया आपने। वो अनुशासनहीनता के मामले पड़े हैं, उन पर ध्यान नहीं जाए किसी का। सचिन पायलट के मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं जाए कि सचिन पायलट राजस्थान के इतने बड़े नेता कैसे हैं, और नहीं ध्यान जाए आपका उन मुद्दों पर कि सचिन पायलट ने वीरांगनाओं को सम्मान दे दिया और आपके मुख्यमंत्री ने क्यों आखिर सचिन पायलट के घर भी वीरांगनाएं गई? आप बताइए, आप ये बताइए, क्योंकि विश्वास ही नहीं है लोगों में। अपोजिशन के लोग कह रहे हैं अगर किसी से उम्मीद है तो सचिन पायलट से है। आप वीरांगनाओं के मुद्दों पर काम करते हुए किरोड़ीलाल मीणा अस्पताल पहुंच गए, इन सारे मुद्दों पर, पेपर लीक के मुद्दों पर अभी तक कोई ठोस कुछ नहीं हुआ। सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने का अगर ये तरीका है और देश के खिलाफ बयान देना, ये पैरों पे कुल्हाड़ी मारना ही है। ये पैरों पे कुल्हाड़ी, ये पैरों, इसी को कहते हैं पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। ऐसा करने से आप नेशनल लेवल पर कांग्रेस का जो राष्ट्र कांग्रेस है उसका भी खेल खराब कर रहे हैं। आप बताइए, दुर्भाग्य देखिए, आप राजस्थान से भी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली है, प्रियंका गांधी पहले भी कई बार आ चुकी हैं। अब राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, उनको ये समस्याएं नहीं दिख रही है राजस्थान में कि राजस्थान कांग्रेस किस दिशा में और उसकी कहाँ जा रही है और उसकी दशा कैसी होती जा रही है। आपके घर में ही इतने सारे विरोध और विद्रोह के स्वर निकल रहे हैं, आप उनको नहीं दबा पा रहे हैं, उनको नहीं समझा पा रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपके सबसे एक्सपीरियंस्ड विधायक साफ साफ ये बोल रहे हैं, जो कि मंत्री भी है, कि हमारी पार्टी निर्णय नहीं ले सकती। आपके दूसरे सारे विधायक, प्रताप सिंह खाचरियावास, हरीश मीणा, दिव्या मदेरणा, किस किस का नाम ना ले, सब खिलाफ में बोल रहे हैं, लेकिन वो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। आप सिर्फ और सिर्फ चलते जा रहे हैं एक ही ढर्रे पर, और ज्यादा विस्फोटक बयान जो खुद की पार्टी में ही विस्फोट कर देंगे, खुद की पार्टी को खत्म कर देंगे, ऐसे बयान आप देते जा रहे हैं। तो किस तरह से राजस्थान में रिपीट करने की सोचेंगे, भारत में रिपीट करने की सोचेंगे, किस तरह से जनता को विकल्प देंगे, समझ में नहीं आता। और आप देश के बिजनेसमैन के पीछे क्यों पड़े हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। जबकि आपकी खुद की पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, वो उनसे इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जीभ लपलपाते हुए जाते हैं और आप उन्हीं पर एक के बाद एक आंदोलन करने पे उतर आए। आपको आंदोलन करना चाहिए कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों हमारे चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहे। वो आंदोलन करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता आपका समर्थन देगी, लेकिन आप खुद के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तो आंदोलन कर नहीं सकते। हालांकि कई लोग उस चीज के खिलाफ है पार्टी के अंदर भी, लेकिन आपको आंदोलन अडानी और अंबानी के खिलाफ करना है। कोई तो शर्म होनी चाहिए। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो और ये विश्लेषण? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और ऐसे कौन से और मुद्दों पर आपको चर्चा, विश्लेषण चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।